कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पिछली वीडियो में हमने 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, तो हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम तो हमारी तो थर्ड यूनिट थी, वो उसमें फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में कंप्लीट हो गई थी। एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे सेकेंड यूनिट स्टार्ट, यानी कि फोर्थ। तो हम फोर्थ यूनिट में यहाँ करेंगे 9 चैप्टर जो है फोरियर सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है हमारे पास में, जैसे लैपलास था वैसे ही हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जाएगा। देखिए, लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन डिफाइन फॉर टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखिए, जो लैपलास था उसमें हमारे पास लैपलास जब हम कर रहे थे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर जो एफ ऑफ टी था वहाँ पे टी हमारे पास क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो वहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ टी डिफाइंड होगा हर टी के लिए जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। तो एफ ऑफ टी हमारे पास कोई फंक्शन है जो टी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमारे पास में इन सभी वैल्यूज़ पर डिफाइन है। तो जो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ टी का, उसको हम कैपिटल एफ ऑफ टी यानी कि फंक्शन का कैपिटल एफ स्टैंड फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। लैपलास के लिए एल था, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कैपिटल एफ है। तो कैपिटल एफ ऑफ टी कैसे डिफाइन होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी। और यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखिए, अब एफ ऑफ टी किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी। क्लियरली देखिए, यहाँ पे ना टी पे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और टी की वैल्यू पुट होगी तो क्लियरली वो किसका फंक्शन हो जाएगा, एस का फंक्शन हो जाएगा। तो उसको मैं डिनोट कर दूंगी क्या, एफ बार एस से, सिंपल एफ ऑफ एस से। तो एफ बार एस किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी डी टी। और जो हमारे पास में इन्वर्स फॉर्मूला होता है वो होगा एफ ऑफ टी। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एफ बार एस किसके इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो मैं इन्वर्स अगर लगा के चलूँ तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स एफ ऑफ एस एफ बार एस किसके इक्वल हो, देखिए एफ और एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल क्या बनेगा, एफ ऑफ टी। और ये होता है हमारे पास किसके इक्वल, 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ बार एस आयोटा आई एस टी डी एस। देखिए, जो हमारे पास में एफ ऑफ टी होगा यहाँ पे एफ ऑफ टी तो किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आई रेस्ट पर आयोटा एस टी एफ टी डी टी। ये होगा, वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन होगा, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एस जाएगा। ट्रांसफॉर्म में तो विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इन्वर्स में हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट है नोट है। नोट में क्या बोला हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे जब फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हमने पढ़ा है, वो क्या बोल रहा है, देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो कोफिशिएंट 1 है और इन्वर्स में कोफिशिएंट क्या है, 1/2 तो वो बोल रहा है कि कुछ बुक्स में ना दोनों में √2 दिया हुआ, वो ये बोल रहा है। देखिए, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसका कोफिशिएंट यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या है 1/2। कुछ बुक्स के अंदर दोनों में √2 और √2 लिया हुआ है कोफिशिएंट, यानी कि इंटीग्रेशन के आगे कोफिशिएंट्स को ये लिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है और अगर आप ये लेते हो तो ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म। क्या होगी कि एफ बार एस सेम है पीछे वाले की तरह, एफ बार एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। देखिए, जब हमने पीछे जो लैपलास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो उसमें फॉर्मूले में क्या था हमारे पास, ई रेज़्ड टू पावर माइनस आयोटा एस टी और इन्वर्स वाले में ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म लेके चलते हो तो यहाँ पे एफ बार एस किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी और इन्वर्स में माइनस आयोटा एस टी हो जाएंगे। तो यानी कि दोनों के अंदर हमारे पास में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, लेकिन अगर मैं फोरियर लेके चलती हूँ तो वहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। क्या होगी, को हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी का कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास में पॉजिटिव होनी चाहिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो उसको हम एफ टी से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सफिक्स में एस है तो इसका मतलब ये साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो एफ बार एस किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ टी 0 to इन्फिनिटी। देखिए, यहाँ पे अगर मैं
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। अगर हमारे पास में एफ ऑफ टी फंक्शन कोई दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखना कि टी 0 से इन्फिनिटी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा ये फंक्शन, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर मैं लूँगी तो पहले मैं सफिक्स में एस डालूंगी, एस स्टैंड फॉर साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस, और बार यही लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और साइन है तो एस डाल दिया नीचे सफिक्स, यानी एफ एस एफ ऑफ टी किसके इक्वल होगा, 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन साथ में साइन टी, और क्या हो जाएगा एस टी, साइन एस टी डी टी, ये हमारा क्या हो जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अगर मैं यहाँ पे क्या लेके चल रही हूँ, इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेके चलूँगी, तो देखिए दोनों साइड एफ एस इन्वर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ एस इन्वर्स एफ बार एस, ये किसके इक्वल होगा एफ ऑफ टी, किसके इक्वल जाएगा ये हमारे पास में 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एस एस, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह एफ एस चला जाएगा ना, एफ बार एस एस, और साथ में क्या हो जाएगा साइन एस टी, लेकिन इंटीग्रेशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एस, क्योंकि टोटली सारा फंक्शन किसका है एस का है। ये है हमारे पास में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये है इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये है हमारा इन्वर्स फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हम कोसाइन की बात करें तो कोसाइन में क्या होगा एफ सी बार एस, अगर ये बना तो एफ सी एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कोस एस टी डी टी, ये हमारे पास में वहाँ पे क्या आ जाएगा कोस हो जाएगा, और इन्वर्स में 2/पाई, वो सेम बोल रहा है कि यहाँ पे भी जैसे 2/पाई दिए हुए ना, कि हमारे पास देखिए साइन में लेके चले थे, इसका तो कोफिशिएंट 1, इसका 2/पाई, तो वहाँ पे भी हम √2/पाई लेके चल सकते हैं। तो और वो कुछ प्लेसेस पर तो एफ एस एस लेके चलते हैं, एफ सी एस लेके चलते हैं, कुछ प्लेसेस पे बार लगा देते हैं, तो वो सेम ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। लीनियर प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी, अगर मैं किसी फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देती हूँ तो कांस्टेंट्स बाहर निकल जाते हैं और एडिशन में अलग हो जाएंगे। साइन की भी कोसाइन साइन ट्रांसफॉर्म की भी आएगी और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की भी ये जाएगी, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आ जाती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि अगर कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स की एफ बार एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स की क्या हो जाएगी 1/a एफ बार एस बाई ए हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, देखिए एफ बार एस अगर मैं निकाल लूँ तो वो किसके इक्वल होता है -∞ टू इन्फिनिटी e⁻−i⁻s x एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टी लेके चलते थे या डी एक्स लेके चल पड़ो, सेम ही थिंग है, कोई अलग नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया वेरिएबल एक्स ले लिया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अगर मैं एफ ऑफ ई एक्स लेके चलूँ तो जहाँ जहाँ मेरे पास में क्या हो जाएगी -∞ टू इन्फिनिटी e⁻−i⁻s, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स एफ ऑफ ए एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं ए एक्स को, यहाँ पे टी लेट कर लो, तो यहाँ से ए डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा डी टी के इक्वल, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी बाई ए, लिमिट सेम रहेंगी, तो यानी एफ ऑफ ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी e⁻−i⁻। देखिए यहाँ पे हमारे पास में सॉरी एक्स, ये तो एक्स ही रहेगा, ये एक्स ही रहेगा, फंक्शन की जगह एक्स जाएगा, सॉरी फॉर दिस, ये तो एक्स ही रहता है, टी रहे या एक्स रहे, वो वहाँ पे एक्स में लेके चल रहे हैं तो ये तो एक्स ही रहेगा। e⁻i⁻s की एज इट इज़ एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी बाई में ए, ठीक है, और एफ ऑफ ए एक्स की जगह एफ ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी बाई ए, यहाँ से 1/a बाहर चला गया, -∞ टू इन्फिनिटी e⁻−i⁻s बाई ए बाहर टी एफ ऑफ टी डी टी। देखिए जो ये फंक्शन है हमारा, ये मैं देखिए ध्यान से, ये किसके इक्वल था हमारे पास में एफ ऑफ एस एफ बार एस के इक्वल था, ये एफ ऑफ ए एक्स के इक्वल था। अगर मैं इसको लेके चलूँ तो बाय डेफिनेशन ये किसके इक्वल होगा एफ बार एस बाई ए, क्योंकि मेरे पास ये वाली चीज़ मायने रखती है कि ये चीज़ क्या आ रही है आयोटा और टी के अलावा एस आ रही है, या एस बाई ए है, या एस केयर बाई ए है, जो भी है वो आपके क्या हो जाएगी हमारे पास में एफ बार एस बाई ए, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि सेम अगर कोसाइन में होगी तो क्या होगा, देखिए कोसाइन में हमारे साइन में लेके चलते हैं, एफ बार एस किसके इक्वल होती है 0 टू इन्फिनिटी, और साथ में क्या होती है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स। अब लेकिन ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है।
अगर मैं यहाँ पे चलूँ एफ ऑफ ए एक्स लेके चलूँ तो देखिए क्या बनेगी मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी आगे क्या हो जाएगी एफ ऑफ ए एक्स साइन एस एक्स और साथ में क्या है डी एक्स। सेम पीछे वाले की जगह लेट कर लो ए एक्स को जेड के इक्वल, तो यहाँ से डी एक्स क्या बनेगा डी जेड बाई में ए, वैल्यू पुट हो जाएगी एफ ऑफ ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा देखिए 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड साइन साथ में क्या हो जाएगी एस जेड बाई में ए और ये क्या हो जाएगी डी जेड बाई ए। यहाँ से 1 बाई ए बाहर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ जेड साइन एस बाई ए इंटू जेड डी जेड, तो ये किसका कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी 1 बाई ए एफ बार एस बाई ए, क्योंकि एस की जगह क्या है एस बाई ए है। सिमिलरली कोस वाले में हमारे पास में साइन की जगह कोस कर देंगे और सेम हो जाएगा। तो देखिए साइन के ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ बार एस एस गिवन है तो एफ ऑफ ए एक्स का ये हो जाएगा, और कोसाइन में बिल्कुल सेम चलेंगे, बस वहाँ पे साइन की जगह क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। नेक्स्ट है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास एफ बार एस फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास इसके इक्वल होगी, ये हमने प्रूव करना है। देखिए क्या क्या आगे बना है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एफ बार एस किसके इक्वल होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी। तो अगर मैं एफ ऑफ क्या लेके चलूँ एक्स माइनस ए, तो किसके इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस ए और साथ में क्या है डी एक्स। लेट कर लो एक्स माइनस ए को टी के इक्वल, तो यहाँ से डी एक्स इसके इक्वल होगा डी टी के और लिमिट्स क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स की जगह क्या हो जाएगा टी प्लस ए और ये एफ ऑफ टी डी टी। देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस ए एफ ऑफ टी डी टी, इसमें टी टर्म नहीं है तो ये बाहर निकल जाएगी। ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी एफ टी और डी टी, और ये किसके इक्वल है हमारे पास में एफ बार एस के इक्वल बाय डेफिनेशन। तो ये क्या हो जाएगी अगर x माइनस ए है तो ई रेज टू पावर आयोटा एस ए बाहर आ जाएगा, एफ बार एस हो जाएगा। देखिए आगे क्या है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एफ बार एस इनफाइनाइट इनको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसकी एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स की इसके इक्वल होगी। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है हमने किसकी एफ ऑफ एक्स कोस ए एक्स की, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम डेफिनेशन लगा देंगे ई रेज टू पावर आयोटा एस एक्स और फंक्शन की जगह एफ एक्स कोस ए एक्स डी एक्स है हमारे पास। देखिए अब कोस ए एक्स को मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल आइटा ए एक्स प्लस आइटा माइनस आयोटा ए एक्स बाई 2, जो हमारे पास देखिए फॉर्मूला होता है कि कोस एक्स को लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आइटा एक्स और प्लस में ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स बाई में 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आइटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स बाई में 2 आइटा। ये किसकी वैल्यू होती है साइन की, ये होती है कोस की, ये वैल्यू यूज़ करनी है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं, वैल्यू यूज़ करते आइटा की पावर को लैग करेंगे और वो हमारे पास में क्या हो जाएगा एफ बार एस माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा एफ बार एस प्लस ए। ये हैं आपके आर्टिकल्स। एग्जाम्पल रीड आउट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको वो सॉल्व करवाऊँगी। नाउ